पिशाच मोचन कुंड में स्नान करने की महिमा। वहां स्नान करने से पिशाच योनि से मुक्ति प्राप्त करने का आख्यान तथा शंकुकर्ण की कथा। व्यास जी कहते हैं, यहाँ समीप में स्थित पिशाच मोचन कुंड में स्नान कर इस लिंग का पूजन करने से ब्रह्म हत्या आदि सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। ब्राह्मणों, प्राचीन काल में शंकुकर्ण नाम से प्रसिद्ध कठोर व्रत वाले तपस्वी ने इस क्षेत्र में शंकर की पूजा की थी। वह रात दिन प्रणव एवं ब्रह्म स्वरूप रुद्र का जप करता था। निष्ठा पूर्वक दीक्षा ग्रहण कर वह योगात्मा पुष्प, धूप आदि से तथा स्तोत्र, नमस्कार एवं प्रदक्षिणा के द्वारा पूजा करता हुआ वहां रहने लगा। किसी दिन उसने भूख से व्याकुल, अस्थि एवं चर्म से व्याप्त शरीर वाले और बार बार सांस ले रहे एक आते हुए प्रेत को देखा। उसे देखकर उस श्रेष्ठ मुनि ने अत्यंत कृपा से युक्त होकर उससे कहा, आप कौन हैं? कहां से इस देश में आए हैं? क्षुधा से पीड़ित पिशाच ने उससे कहा, पूर्व जन्म में मैं धन धान्य से संपन्न, पुत्र पौत्रादिकों से युक्त, परिवार के भरण पोषण में उत्सुक रहने वाला एक ब्राह्मण था। किंतु मैंने ना तो कभी देवताओं की पूजा की, न गायों की और ना तो अतिथियों की। मैंने कभी छोटे से भी छोटा पुण्य नहीं किया। एक बार की बात है कि वाराणसी में मैंने वृषभ वाहन भगवान विश्वेश्वर देव का दर्शन किया, स्पर्श किया और उन्हें नमस्कार किया। तदनंतर बहुत थोड़े ही समय के बाद मेरी मृत्यु हो गई। हे मुनि, इसी पुण्य के कारण मुझे यम के भयानक मुख को तो नहीं देखना पड़ा, पर इस प्रकार की पिशाच योनि प्राप्त कर भूख और प्यास से व्याकुल मैं वाराणसी में ही भटक रहा हूं। इस समय मुझे हित और अहित का भी कुछ ज्ञान नहीं है। प्रभो, मेरे उद्धार का यदि कोई उपाय आप देखते हो तो उसे करें। आपको नमस्कार है, मैं आपकी शरण में आया हूं। ऐसा कहे जाने पर शंकुकर्ण ने पिशाच से कहा, तुम्हारे समान इस संसार में श्रेष्ठ पुण्य कर्म करने वाला और कोई नहीं है। जो कि तुमने पूर्व काल में विश्वेश्वर भगवान शिव का दर्शन किया, उनका स्पर्श किया और फिर वंदना की, फिर संसार में तुम्हारे समान और कौन हो सकता है? उस कर्म के परिणाम स्वरूप ही तुम इस स्थान पर पहुंचे हो। अब तुम एकाग्र मन होकर इस कुंड में शीघ्र ही स्नान करो, जिससे इस कुत्सित पिशाच की योनि से तुम शीघ्र ही छुटकारा प्राप्त कर सको। दयालु मुनि के ऐसा कहने पर उस पिशाच ने देव श्रेष्ठ त्रिलोचन अनुशाक्ता भगवान कपर्दीश्वर का स्मरण कर मन को एकाग्र करते हुए कुंड में स्नान किया। तदनंतर स्नान किया हुआ वह मुनि के समीप ही मृत्यु को प्राप्त हो गया और पुनः सूर्य के समान प्रकाशित विमान में स्थित हो वह दिव्य आभूषणों को धारण किए तथा चंद्रमा के चिन्ह से सुशोभित सुंदर मस्तक से युक्त पुरुष के रूप में दिखाई पड़ा। वह आकाश में स्थित रहने वाले रुद्रों, अप्रमेय योगियों तथा बालखिल्य आदि ऋषियों से चारों ओर से आवृत होते हुए उसी प्रकार सुशोभित हो रहा था जिस प्रकार
सभी देवताओं के भी देवता सूर्य देवता उदय काल में दिखलाई पड़ते हैं। आकाश में सिद्ध तथा देवताओं के समूह उसकी स्तुति कर रहे थे। दिव्य सुंदर अप्सराएं नृत्य कर रही थीं और गंधर्व विद्याधर तथा किन्नर आदि जल से स्निग्ध पुष्पों की वृष्टि कर रहे थे। मुनियों के समूहों से स्तुति किए जाते हुए उसने भगवान की कृपा से ज्ञान प्राप्त किया और वह उस त्रयमयी श्रेष्ठ मंडल में प्रविष्ट हो गया जहां रुद्र प्रकाशित होते हैं। पिशाच योनि को प्राप्त उस पुरुष को मुक्त हुआ देखकर वह मुनि अत्यंत प्रसन्न मन से महेश का ध्यान कर और कभी अद्वितीय रुद्राग्नि को प्रणाम कर उन जटाधारी शिव की स्तुति करने लगे।